अब आपको बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न पहचानने में समय नहीं लगेगा। जैसे कि आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, बिना भाग द्वारा बिना एलसीएम का बड़ी और छोटी भिन्न की पहचान सेकंडों में कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या का और छोटी से छोटी संख्या का यहाँ पर जिक्र है। देखिए 15/16, 19/20, 24/25 और क्या है 34/35। आपको देखना है कि हर और अंश का अंतर एक है। 16-15 का अंतर एक है, 20-19 का अंतर एक है, 25-24 का अंतर एक है और 35-34 का अंतर एक है। यानी अंतर सबका एक एक आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अंतर सबका समान है। तो जब अंतर सबका समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगा। यानी अंश सबसे बड़ा कौन सा है, 34 है। तो 34/35 यह क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। अब छोटी भिन्न की बात हम कर रहे हैं, जिसका अंश सबसे छोटा है। छोटा कौन सा अंश है, 15 है। 15/16 क्या हो गया, आपका यहाँ पर छोटा हो गया। और आप ये कहेंगे कि क्या अंतर आपका केवल एक एक आएगा तभी यह ट्रिक लागू होगा? नहीं, अंतर कुछ भी हो, यानी अंतर कुछ भी हो का मतलब क्या, अंतर समान होना चाहिए। जब भी समान अंतर होगा, समान अंतर होगा तो आप इस प्रकार से करेंगे। बहुत लोग को यह प्रश्न आता होगा, लेकिन मैं उन प्रश्नों को बात करूंगा जो आपके सामने पहली बार यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए अब उन प्रश्नों को सिखाते हैं। जब यहाँ पर ऊपर वाला जो है नीचे वाले से बड़ा होगा। अभी तो सीखे हैं कि अंश क्या है, हर से छोटा है। देखिए है कि नहीं है। अब आपको सिखाएंगे कि अंश बड़ा होगा किससे, हर से। तो उन प्रश्नों को कैसे करेंगे। अब इन प्रश्नों को देखिए, ऊपर वाला जो अंश है हर से बड़ा है। देखिए बड़ा है कि नहीं बड़ा है, एक बड़ा है। तो यहां भी देखना है कि इसका जो अंतर एक आ रहा है, इसका जो अंतर एक आ रहा है, तो इनको कैसे करेंगे। अब आपको देखना है कि बड़ी भिन्न छोटी भिन्न कैसे पहचानेंगे। बड़ी भिन्न कैसे पहचानेंगे, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। अंश छोटा किसका है, 16 है। 16/15 क्या हो जाएगा, 16/15 क्या हो जाएगा, आपका बड़ी भिन्न हो जाएगा। छोटी भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा है, बड़ा कौन सा है, 35, ये हो जाएगा 35/24 हो जाएगा छोटी भिन्न। तो दो तरह के प्रश्न आपको कराया। तो अच्छा लगा वीडियो को तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। इनको देखते हैं। 15/16, 8/3, 11/12, 7/8 में बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो इसका अंतर है 1 है, इसका जो अंतर है 5 है, इसका जो अंतर 1 है और इसका भी अंतर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बड़ी भिन्न ये 8/3 होगा। 8/3 क्यों होगा, कैसे जानेंगे। 8 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी में 6, 2 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन 15 में 16 से भाग देंगे तो 0.1 आएगा, यानी 1 से भी छोटा आएगा। इसको भाग देंगे 1 से भी छोटा आएगा, इसको भाग देंगे 1 से भी छोटा आएगा और इसको भाग देंगे 2 से बड़ा होगा। तो ये बड़ी भिन्न हो गया। जब इनका अंतर एक, इनका अंतर एक, इनका अंतर एक, तीन भिन्न का अंतर एक समान है, तो छोटी भिन्न कैसे पहचानेंगे, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। अंश किसका छोटा है, यहाँ पर 7 है, तो छोटी भिन्न क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। दोस्तों प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचेगा। और लाइक अवश्य कीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा है तो, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को यहाँ वीडियो भेजने का प्रयास कीजिए। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। हर और अंश में अंतर एक समान नहीं है, सबका अंतर अलग अलग है। तो इनको कैसे करेंगे। 16 और 13 का जो अंतर है 3 है, तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। 29-25 का जो अंतर है 4 है, 4 लिखेंगे। 37-31 का जो अंतर है कितना है, आपका 6 है, 6 लिखेंगे। इसका जो अंतर है कितना है, 2 है, 2 लिखेंगे। यानी अंतर सबका अलग अलग आ गया। तो जब अलग अलग अंतर होगा तो कैसे करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 6, 2 का निकालेंगे एलसीएम। ये बताइए एलसीएम कितना हो गया, तो आसान भाषा में बोलेंगे कि 12 हो गया। अब करेंगे क्या, अब 3 से भाग देंगे यहाँ पर 12 में, 3 चौक के 12, 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12, यानी भाग आपको देते जाना है। ठीक है। 6 दूनी में 12, ये 2 हो गया, और 2 6 के 12, ये 6 हो गया। बस आपको यहीं से पकड़ लेना है। देखिए इसको करते हैं गुणा तो कितना आता है, इसको गुणा करने के बाद आता है 13 गुणा 4 कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है। इसको गुणा करते हैं तो कितना हो गया, 75 हो गया।
इसको गुणा करते हैं कितना हो गया, 6 हो गया 62 हो गया। इसको करते हैं कितना हो गया, 66 हो गया। यानी गुणा करने के बाद 52, 75, 62 और 66। अब यहाँ पर कोई भी भिन्न पहचान सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पूछा है कि बड़ी भिन्न आपको बताना है, तो बड़ी भिन्न जब बताना है तो आपको देखना है कि इन जो गुणा किए गए संख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, तो 75 है। तो इसकी जो सामने वाला 25/29 है वही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। केवल 25/29 लेना है, 3 को यहाँ पर नहीं लेना है। अब यहाँ बात होती है कि छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो उन्हीं चारों संख्या में जो गुणा किए हैं सबसे छोटा संख्या आपको देखना है। 52 छोटा संख्या है, इसके सामने वाला 13/16 यही क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा। चलिए एक ऐसे प्रश्नों को लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। इनको देखते हैं। देखिए 11 और 9 का अंतर कितना है, 2 है। 12 11 का कितना अंतर है, 1 है। 13 8 का कितना अंतर है, 5 है। और 14 10 का जो अंतर है कितना है, 4 है। यानी सबका अंतर अलग अलग। 2 1 5 4 क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे 20 में, जो एलसीएम निकाले हैं 2 दहिया 20, क्या लिखेंगे 10। 1 से भाग देंगे 20 बार जाएगा, तो यहाँ 20 से गुणा करेंगे, सिर्फ ऊपर गुणा करेंगे, नीचे गुणा करना नहीं है। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 से गुणा करेंगे, 4 5 20, आप 5 से गुणा करेंगे। अब देखिए 9 दहिया कितना हो गया, 90 हो गया। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 90। 11 दूनी 22 कितना हो गया, 2 से 20 हो गया। 8 चौके 32 हो गया, और 10 5 कितना हो गया, 50 हो गया। अब इसी के द्वारा पहचान सकते हैं बड़ी भिन्न छोटी भिन्न। ये बताइए बड़ी भिन्न कैसे पहचानेंगे, जो इनमें सबसे बड़ा होगा, बड़ा क्या है, 2 से 20 है, इसके सामने ऊपर जो भिन्न है वही बड़ी भिन्न होगा। 11/20 होगा। ये नहीं कि 20 से गुणा आपको नहीं करना है, 11 में क्या हो जाएगा, आपको 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, 12 हो जाएगा। अब छोटी भिन्न है, इनमें छोटी भिन्न कौन सी है, कैसे, यहाँ 32 है छोटा, यानी इसके जो ऊपर वाला 8/13 है ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटी हो जाएगा। देखिए हर प्रश्नों में हम बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न दोनों साथ साथ बता रहे हैं ताकि कोई प्रश्न आपके सामने आए तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए और प्रश्नों को लेते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, इनमें आपको निकालना है बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। तो आपको देखना है कि जो नीचे वाला हर है एक समान है। जब नीचे का हर एक समान हो तो बड़ी भिन्न कैसे पहचानेंगे, जिसका अंश सबसे जो है बड़ा होगा। यानी बड़ा कौन सा अंश है, 9, तो 9/11 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न। छोटी भिन्न जिसका अंश सबसे छोटा है, छोटा यहाँ पर 2 अंश है तो क्या हो गया, 2/11 हो गया। इन प्रश्नों को देखिए, यहाँ पर क्या है, अंश एक समान है। जब अंश एक समान है तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा। यानी हर छोटा यहाँ पर 7 है तो 5/7 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न। और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न छोटी होगी। 23 आपका सबसे बड़ा है, यानी 5/23 क्या होगी, सबसे जो है छोटी होगी। तो चलिए एक आपके लिए होमवर्क है, इन प्रश्नों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। फिर हम ऐसे ही नए नए प्रश्नों के साथ, नए नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।